अक्सर भीड़ में लोग तन्हा मिलते हैं। अवसाद उन्हें भी घेरता है जो चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं। जिस तरह आप एक पेड़ को ऊपर से देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी जड़ें मिट्टी में कितनी गहराई में धंसी होंगी, ठीक उसी तरह किसी व्यक्ति को देखकर ये नहीं समझा जा सकता कि उसका अंतर्मन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। डिप्रेशन ने उसे किस हद तक जकड़ रखा है। मैंने अक्सर चेहरों को झूठ बोलते देखा है। यदि पूछोगे दूर से कि कैसे हो, सुनो, यदि पूछोगे दूर से कि कैसे हो तो ठीक हूं, अक्सर जवाब में यही पाओगे। अगर तमन्ना है तुम्हें वाकई मेरा हाल जिगर जानने की तो आओ कभी वक्त निकाल कर थोड़ा वक्त गुजारो। समंदर किनारे या तारों की छांव में न सही, जरा नजदीक बैठ कर तो देखो। तन्हाई में गुम इस दिल को प्यार से पुकार कर तो देखो। शायद मन में सूखा पड़ा जज्बातों का तालाब और दिल को चुभ रहे असंख्य कांटे चेहरे की मुस्कान को झुठला ही दे। और तुम शायद वो रस्सी बन जाओ जिसकी उम्मीद दलदल में फंसे व्यक्ति को होती ही नहीं। अवसाद किसी व्यक्ति के मन को, उसकी इच्छाओं को, उसके जज्बातों को ठीक उसी तरह जकड़ लेता है जिस तरह दलदल सर से लेकर पांव तक किसी व्यक्ति को खींचता जाता है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और समय के साथ साथ सारे प्रयास भी निरर्थक लगने लगते हैं। और धीरे धीरे जीने की ख्वाहिश का भी कत्ल हो जाता है। बेफालतू की बातें हैं जो तुमने अपने दिमाग में बसा ली है। सुनो, बेफालतू की बातें हैं जो तुमने अपने दिमाग में बसा ली हैं। लोग अक्सर यही कहते हैं। सच भी है शायद, लेकिन काश किसी ने उन बेवजह बातों की वजह जानने की जुस्तजू की होती, उन बेफालतू बातों की, मेरे दिल पर दी हुई चोटों की गहराई मापने की कोशिश की। और काश किसी ने कह दिया होता कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। जिस्म पर लगे घाव सबको नजर आते हैं। कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक तो हो ना, ये पूछने वाले भी कई मिल जाते हैं। लेकिन काश मेरे मन पर लगे घावों के पीछे की कहानियां सुनने, समझने और समझाने वाले भी कुछ मिले होते। भीड़ में तन्हा डगर पर बढ़ रहे इन कदमों को थामने वाले कुछ हाथ मिले होते। और काश किसी ने कह दिया होता कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब एक पेड़ फलों से लदा होता है ना, तो उसके आसपास लोगों की भीड़ होती है। लोग उसे देखने आते हैं, उसके फलों का स्वाद लेने आते हैं, उसकी छांव में समय व्यतीत करने आते हैं। लेकिन पतझड़ के मौसम में जब उसी पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, वो सूख जाता है, तो कोई नहीं आता उसे देखने, उसे पानी देने या उसका हाल भी जानने। अवसाद भी पतझड़ के मौसम की भांति ही है, जो मन में जज्बातों के पत्तों को अंतर्मन की शाख से गिरा देता है, ख्वाहिशों की टहनियों को कमजोर कर देता है और समझ की जड़ों को सिकोड़ देता है। और अकेलापन धीरे धीरे करके सारी टहनियों को काट डालता है। अगर वक्त रहते इस कुल्हाड़ी को ना रोका गया तो अंत में कुछ बचेगा या नहीं, इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद।